हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के बिहाइव टेक्स्ट बुक का थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस पोएम को लिखा गया है अमेरिकन पोएट कोर्ट स्किनी के द्वारा। इस पोएम में पोएट बताते हैं कि जो रेन है उनके बहुत सारे पास्ट मेमोरीज़ को रिवाइव करने में, फिर से वापस लाने में मदद करता है, और पोएट का माइंड है जो फिर से बहुत सारे थॉट्स और इमेजिनेशन से भर जाता है। तो चलिए इस पोएम को अब हम लोग लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। बच्चों, यहाँ बताया गया है वेन द स्काई इज़ कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स। जब स्काई है जो डार्क क्लाउड से भर जाता है, घने बादल से काले बादल से भर जाता है, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और जब बारिश होना शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसनड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। तो क्या आपने कभी सॉफ्ट रेन के पैटर को अपने छत पे सुना है। पैटर बोलते हैं सॉफ्ट रिपीटिंग साउंड को। तो जब रेन ड्रॉप्स हमारे छत के ऊपर गिरता है तो उससे एक सॉफ्ट रिपीटिंग साउंड क्रिएट होती है, उसको बोला जाता है पैटर। ओके, तो क्या आपने इसके पैटर को सुना है। तो हर कोई सुनता है, आप लोगों ने भी सुना होगा। जब आप कमरे में होंगे और आपके छत के ऊपर रेन ड्रॉप्स गिर रहा होगा तो उसके पैटर को आप लोगों ने भी सुना होगा। फिर देखिए बताया गया है व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड। किस प्रकार का थॉट्स है जो आपके माइंड में फ्लैश करता है, अपीयर होता है। एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर। जब आप इस नेचर के मेलोडी को, सॉन्ग को सुनते हैं। यहाँ मेलोडी बोला गया है पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन। जब सॉफ्ट रेन हमारे छत के ऊपर गिरता है तो एक आवाज़ क्रिएट होती है, उसी को बोला गया है मेलोडी। तो किस प्रकार का थॉट्स आपके माइंड में अपीयर होता है जब आप इस नेचर के मेलोडी को सुनते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। इस पोएम को पढ़िए और पता कीजिए कि पोएट क्या ड्रीम करते हैं जब वो इस नेचर के मेलोडी को सुनते हैं, जब इस रेन के पैटर को सुनते हैं तो पोएट क्या ड्रीम करते हैं। तो चलिए इस पोएम को अब हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, इस पोएम को बांटा गया 3 स्टेंजा में। हम लोग पहले स्टेंजा का पहले डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पहला लाइन बताया गया है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर। ह्यूमिड शैडोज बच्चों रेफर करता है क्लाउड्स को। ओके, क्योंकि क्लाउड्स में बहुत सारी ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, तो ह्यूमिड शैडोज बोला गया क्लाउड्स को। और ये हॉवर करता, हॉवर बोलते हैं टू लाई सस्पेंडेड इन एयर। हवा में एक जगह रुका रहना और वहीं पे इधर उधर फ्लोट करना, मूव करना, उसको बोलते हैं हॉवर। तो आसमान में हम लोग देखते हैं कि जो क्लाउड्स होता है वो इधर उधर घूमते रहता है, हॉवर करते रहता है ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। कहाँ पे ये ह्यूमिड शैडोज क्लाउड्स हॉवर करता है, फ्लोट करते रहता है, ये स्टारी स्फीयर्स में। स्टारी स्फीयर्स बोला गया यहाँ स्काई को, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हो। तो स्टारी स्फीयर्स रेफर्स टू द स्काई। ओके, एंड द मेलनकली डार्कनेस। और बच्चों, जब घने काले बादल जब आसमान में होते हैं तो डार्कनेस टाइप का हो जाता है, और ये डार्कनेस को बोला गया है मेलनकली। मेलनकली मतलब सैड। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि सारा चीज़ सैड सैड दिख रहा है। और ये मेलनकली डार्कनेस क्या करता है, जेंटली वीप्स, ये जेंटल वे में रोता है इन रेनी टीयर्स। रेनी टीयर्स यहाँ रेफर करता है रेन ड्रॉप्स को। तो जब बादल से जब बारिश होना शुरू हो जाती है तो जो बारिश की बूंदें नीचे गिरती है उसको बोला गया रेनी टीयर्स। और बारिश होने के बाद ये मेलनकली डार्कनेस है, जो सैड डार्कनेस है, वो बिल्कुल आसमान से ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो पोएट इस चीज़ को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फिर पोएट क्या बोलते हैं, व्हाट ए ब्लीज टू प्रेस द पिल्लो। पोएट अपने कमरे में हैं और अपने पिल्लो को, अपने तकिए को प्रेस कर रहे हैं, दबाए हुए हैं अपने हाथों से और अपने सर से। तो बोलते हैं कि इस तरह से पिल्लो को प्रेस करना कितना ब्लीस का काम है। मतलब कि पोएट ब्लीस बोलते हैं सुप्रीम जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी, जॉय, उसको बोलते हैं ब्लीस। तो पोएट बोलते हैं पिल्लो को प्रेस करना कितना ब्लीस का काम है, कितना वो जॉयफुल पोएट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो हैप्पीनेस से भर जाते हैं। और पोएट कहाँ पे हैं, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। उनका छोटा सा एक कॉटेज चैम्बर, छोटा सा उनका एक घर है, वहीं पे बेड पे वो लेटे हुए हैं और पिल्लो को प्रेस किए हुए हैं और रेन के पैटर को सुन रहे हैं। फिर देखिए एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और उनके हेड के ऊपर छत पे वो रेन के पैटर को लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं और पिल्लो को प्रेस किए हुए हैं। ओके, तो ये था पहला स्टेंजा का मीनिंग। फिर देखिए सेकंड स्टेंजा में क्या बोला गया है। सेकंड स्टेंजा के मीनिंग को समझेंगे। देखिए एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। सिंगल्स बोलते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स को। ओके, किसी के घर के ऊपर छत पे ये सिंगल्स लगा होता है, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स लगा होता है, और उसके ऊपर जब रेन ड्रॉप्स गिरता है तो टिंकलिंग की आवाज़ क्रिएट होती है, ऐसा पोएट बोलते हैं। तो टिंकल बोलते हैं लाइट रिंगिंग साउंड को।
तो जब इस तरह के साउंड पोएट सुनते हैं तो क्या होता है ना, हैज़ एन इको इन द हार्ट, उनके हार्ट में एक इको क्रिएट होता है। मतलब पोएट बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जॉयफुलनेस से भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो पोएट बोलते हैं जब सिंगल्स के ऊपर रेन ड्रॉप्स गिरता है तो टिंकल की आवाज़ क्रिएट होती है और पोएट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बोलते हैं पोएट एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज मतलब कि बहुत सारे थॉट्स इनटू बिजी बीइंग अ स्टार्ट। बिजी बीइंग यहाँ रेफर करता है पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को, पोएट खुद को। तो बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे थॉट्स शेप लेना स्टार्ट हो जाता है। कब? जब वो सिंगल्स के ऊपर, इस रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स के ऊपर रेन ड्रॉप्स को सुनते हैं तब। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन बोलते हैं बहुत सारे मेमोरीज को, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और बहुत सारे मेमोरीज है जो बुनना शुरू करता है और वो वूफ का आकार लेना शुरू कर देता है, एक फैब्रिक का आकार लेना शुरू करता है। अब वूफ क्या होता है बच्चों? आप लोग लूम देखे होंगे, करघा देखे होंगे, उसमें जो थ्रेड्स होता है ना वो एक वर्टिकल नीचे से ऊपर जाता है और एक जो थ्रेड होता है ना वो इधर हॉरिजॉन्टल जाता है। मतलब कि एक जो होता है वो वर्टिकल होता है, मतलब लेंथ वाइज होता है, और एक होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, क्रॉस वाइज होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो थ्रेड्स जो यार्न जाता है जो कि वार्प के ऊपर नीचे होते हुए जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये क्रॉसवाइज थ्रेड है ना, यार्न है, इसी को बोलते हैं वूफ। तो पोएट बोलते हैं बहुत सारे मेमोरीज है जो वूफ का निर्माण करना शुरू कर देता है। ओके, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब वो रेन के पैटर को सुनते हैं अपने छत पे तो बहुत सारे वो थॉट से भर जाते हैं, बहुत सारे मेमोरीज से भर जाते हैं। तो पोएट यहाँ बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से रेन है जो उनके पास्ट मेमोरीज को रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थर्ड स्टैंजा के मीनिंग को समझते हैं। पोएट बोलते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब पोएट के मेमोरी में उनकी माँ आती है, एज सी यूज इन ईयर्स अगोन, जैसा कि वो बहुत साल पहले भी आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड यहाँ बोला गया है टू शो लव एंड अफेक्शन, किसकी ओर? ड्रीमर्स की ओर, डार्लिंग ड्रीमर्स। यहाँ ड्रीमर्स रेफर करता है पोएट और पोएट के सिबलिंग्स को। ओके, तो पोएट बोलते हैं कि मेरी माँ हम लोग को प्रति लव और अफेक्शन शो करने के लिए आती थी जब हम लोग सोने जाने वाले होते थे तब। एरा बोलते हैं बिफोर। ओके, सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो हम लोग को डॉन तक, डॉन बोलते हैं सुबह तक सोने देती थी, अपने सपनों में ही खोए रहने देती थी। फिर पोएट बोलते हैं ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, पोएट बोलते हैं कि अभी मैं अपनी माँ के फॉन्ड लुक को, लविंग लुक को महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। कब? एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस रिफ्रेन को, रिफ्रेन बोलते हैं इस सॉन्ग को, जो कि रेन के द्वारा जो सॉन्ग क्रिएट किया गया है उसको बोला गया है रिफ्रेन। जब मैं इस रिफ्रेन को लिस्ट करता हूँ, लिस्ट मतलब लिसन, सुनता हूँ, तो पोएट बोलते हैं कि वो अपनी माँ को फील करते हैं, महसूस करते हैं। और ये रिफ्रेन कैसे क्रिएट होता है? विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बताए थे रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स के ऊपर, जब रेन ड्रॉप्स गिरता है तो टिंकल की आवाज़ क्रिएट होती है बाय द पैटर ऑफ द रेन, और रेन ड्रॉप्स जब गिरता है तो पैटर का साउंड भी क्रिएट करता है। तो इस स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि कैसे वो अपनी माँ को ही फील करते हैं जब वो पैटर की आवाज़ को सुनते हैं, टिंकल की आवाज़ को सुनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये पाते हैं कि पोएट यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इमोशन शो किया गया है। पोएट अपने माँ के यादों को सोचकर वो खुश भी हैं, जॉयफुल भी हैं, और एट द सेम टाइम वो सैड भी हैं क्योंकि उनकी माँ उनके पास अभी नहीं है। तो बच्चों ये था इस पोएम का डिस्कशन। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम और सारे क्वेश्चन आंसर को भी डील करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।